हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ वेल्थ लक एंड सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ़ होंगे और सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा समय चल रहा है, हमें घर पे रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी है। तो आप भी घर पे रहिए, अपने हेल्थ का, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिनको सर्दी खांसी जुकाम रहता है। और अगर इस समय आपको सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको नॉर्मल सर्दी खांसी है तो ये रेमेडी अगर आप यूज़ करते हैं तो इससे आपको आपके सर्दी खांसी जुकाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ये आपके पुराने से पुराने सर्दी खांसी जुकाम को ठीक करने में हेल्प करता है। तो आज इसी रेमेडी को बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस रेमेडी के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो वीडियो आगे अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन जो है उसे हिट कर दीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं अपने इस रेमेडी को। तो ये जो रेमेडी है, ये रेमेडी हमारे घरों में सालों से यूज़ होता आ रहा है। दादी नानी इस रेमेडी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको देख ही पता चल रहा होगा कि मैंने क्या क्या लिया है। तो पहले मैंने ले लिया है लौंग, उसके बाद मैंने ले लिया है कुछ काली मिर्च, और यहाँ पे आपको तुलसी की पत्तियाँ दिख रही होंगी, और इसके साथ हमने ले लिया है अदरक यानी कि जिंजर। तो इन सब को हमने ले लिया है। यहाँ पे लौंग और गोल मिर्च को आपको करना ये है कि इसे हल्का सा आपको तवा में भून लेना है। तवा में या मैंने यहाँ पे एक छोटी सी कढ़ाई है, इसे मैंने यूज़ किया है। इसमें मैं इस लौंग को डाल दूँगी और इसके साथ जो गोल मिर्च मैंने लिया हुआ था उसे भी मैं इसमें डाल दूँगी। इन दोनों को हल्का सा आपको भून लेना है। हल्का से भूनने से फ़ायदा ये होगा, जो भी इसमें मॉइस्चर होगा, नमी होगी, वो हट जाएगी। इसके बाद ये आपको इसे क्रश करना है, पीसना है, तो वो आसानी से अच्छे से पिस जाएगा। तो जब भी आप इस रेमेडी को बनाएं तो अच्छी वाली लौंग और अच्छी वाली इलायची का ही यूज़ कीजिए। यानी कि कभी कभी हम देखते हैं लौंग में सिर्फ डंडियाँ रह जाती हैं, तो वैसा आप मत लीजिए। अच्छी वाली लौंग और गोल मिर्च का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब मैं इसे खलबट्टे में अच्छे से इस तरह से कूट लूँगी, क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में है, इसलिए यहाँ पे मैंने ओखली का इस्तेमाल किया है। अगर आप इसे ज़्यादा बनाएंगे तो आप इसे ग्राइंडर में यानी कि मिक्सी में आराम से पीस सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसे कूट ले रही हूँ। तो ये अच्छे से कुटा जाता है हल्का सा, क्योंकि गर्म भी होता है, इससे नमी चली जाती है, तो ये अच्छे से कुटा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पाउडर जो है ये बन के तैयार हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इसे किस तरह से लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अदरक है, तुलसी की पत्तियाँ हैं, साथ में गोल मिर्च और लौंग का जो हमने पाउडर बनाया है वो है। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश अदरक का यूज़ किया है। अगर आपके पास ड्राई जिंजर पाउडर है तो आप उसे ले सकते हैं, उसमें किसी तरह का मिलावट ना हो, ये ध्यान रखिएगा। या फिर आप सौंठ को लेके, सौंठ पाउडर आता है या फिर ड्राई जिंजर आता है, आप उसका भी पाउडर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अदरक को घिस लिया है, इस तरह से घिस के ले लिया है। अगर आप बड़े हैं तो आपको यहाँ पे 3 से 4 चुटकी इस पाउडर का लेना है। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर आप बच्चे हैं यानी कि आप 5 साल से नीचे के बच्चों को ये दे रहे हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसका 1 चुटकी देना है। आगे मैं डिटेल में बता दूंगी आपको। तो ये पाउडर आपको इतना लेना है। तो अब हम बात करते हैं इसे किस तरह से आपको लेना है। ठीक है, ये पाउडर तैयार हो गया, अदरक को मैंने घिस के रख लिया। अब मैंने यहाँ पे एक चम्मच ले लिया है। अब इस चम्मच में मैं यहाँ पे 3 से 4 चुटकी इस पाउडर का डालने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं एक बड़े आदमी के लिए बना रही हूँ। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बनाएंगे तो आपको सिर्फ 1 चुटकी लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अराउंड 3 चुटकी जितना ले लिया है। इसके बाद यहाँ पे हमें अदरक डालना है। अच्छा, अगर बच्चे ले रहे हैं इसे तो आप अदरक का जूस इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ों को देना है तो आप अदरक डायरेक्ट डाल सकते हैं और ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा, अगर जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे ½ टीस्पून जितना अदरक आपको ले लेना है। आप देख सकते हैं छोटी वाली जो चम्मच होती है, छोटी साइज़ वाली, उसमें आधा चम्मच जो अदरक है आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको तुलसी की पत्तियाँ इसमें ले लेनी है, 3 से 4। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्रेश तुलसी लीव्स यूज़ किया हुआ है।
अगर आपके पास फ्रेश तुलसी लीव्स नहीं है तो यहाँ पे तुलसी का अर्क आपको मार्केट में मिल जाएगा। तुलसी का अर्क जो होता है वो आप ले सकते हैं और 1 ड्रॉप आप उसे डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे घर में तुलसी की पत्तियाँ नहीं मिलती है और इस वक्त बाहर जाना सेफ़ नहीं है, तो आप वो ला सकते हैं। तुलसी का अर्क अगर आप बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, उसका 1 ड्रॉप ही काफ़ी होता है। अब यहाँ पे जो मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर ये है शहद। तो यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ ये बड़ा टेबल स्पून जिसे बोलते हैं, बड़ा वाला चम्मच वो है। तो यहाँ पे मैंने शहद डाल दिया है। अब शहद डालने के बाद हमारा ये जो रेमेडी है खांसी सर्दी के लिए ये तैयार हो गया है। इसे आपको खा लेना है। इसे आप खाएंगे आपको बिल्कुल भी ये कड़वा नहीं लगेगा, विश्वास कीजिए ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। हाँ, 5 साल के नीचे के बच्चों को आपको देना है तो जैसे मैंने बताया आप वैसे दे सकते हैं। और आप जब इसे लेंगे तो तुलसी की पत्तियों को और अदरक को धीरे धीरे चूसते चूसते खाइएगा। इससे आपको सर्दी खांसी में बहुत आराम मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इसे दिन भर में कितनी बार लेना है। अगर आपको सर्दी खांसी है तो इसे दिन भर में आपको 2 बार लेना है। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में ये काफ़ी गर्म तो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ जितनी भी चीज़ें हमने डाली है सारी चीज़ें थोड़ी सी गर्म होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जब आप छोटे बच्चों को देंगे यानी कि 5 साल से नीचे के बच्चों को देंगे तो आपको इतनी बड़ी स्पून का यूज़ नहीं करना है। जो छोटी वाली स्पून आती है जिसे हम टी स्पून बोलते हैं उसका यूज़ करना है। उनको भी आप 2 टाइम दे सकते हैं। उन्हें आप तुलसी का जो पत्ता है और यहाँ पे अदरक जो है इन दोनों का रस डाल दीजिएगा, उसके बाद उनको दीजिएगा। तो इस तरह से बड़े और बच्चे दोनों इसे यूज़ कर सकते हैं और सर्दी और खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। इस तरह से आप इसे यूज़ कीजिएगा। कितनी भी पुरानी सर्दी खांसी होगी ये आपको उससे छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा है, हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।